हाँ, चैप्टर 18 क्षेत्रमिति। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि गणित गणित किसे कहते हैं, ये बताया था ना कि हमें अपने जीवन के दैनिक लेखा जोखा को या लेन देन या खरीदारी को हिसाब लगाना गणित कहते हैं। और गणित में ये भी बताया था कि गणित 4-5 प्रकार की होती है। एक तो अंक गणित, जिसमें सिर्फ अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो आपके नवोदय में अंक गणित 90% आती है। दूसरी होती है बीज गणित, जिसमें x, y, z और अंक शामिल रहते हैं। अंक और x, y, z, a, b, c, d जो शामिल रहते हैं, यानी चर और अचर दोनों शामिल रहते हैं, उसे हम बीज गणित कहते हैं। एक होती है रेखा गणित, जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, समकोण, विषमकोण, वृत्त, जीवा, ये आपकी कौन सी गणित है? रेखा। अब एक गणित है आपकी क्षेत्रमिति, यानी ऐसी गणित जिसमें किसी स्थान या क्षेत्र या खेत को मापना पड़ता है। मिति माने मापना और क्षेत्र माने खेत। खेत का मापना, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, कुछ भी नापना, मतलब किसी क्षेत्र के बारे में मापना क्षेत्रमिति कहलाती है। तो ये भी आपकी गणित क्षेत्रमिति। पता एक त्रिकोणमिति होती है, जो आप कक्षा 10 में और 9 में पढ़ेंगे। ऐसी गणित जिसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जिस समकोण त्रिभुज को आपने पढ़ा है ना छोटा, उस पे इतनी मोटी मोटी किताब है। आई बात समझ? समकोण त्रिभुज के बारे में जो गणित पढ़ी जाती है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम कौन सी मिति पढ़ने जा रहे हैं? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्र यानी खेत और मिति माने मापना। किसी खेत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप या क्षेत्रफल मापना या टुकड़े काटना, प्लॉट काटना, बिछाना या पुताई करना या घास काटना या बाड़ लगाना या तार खिंचवाना, ये आपकी किस मिति में आएगी? क्षेत्रमिति। समझ में आया? ठीक है, क्षेत्रमिति। चलो इसके एक एक करके हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हमने चित्रों के बारे में पढ़ लिया था ना, रेखा गणित। रेखा गणित अगर समझ में नहीं आएगी तो क्षेत्रमिति के चित्र भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले रेखा गणित पढ़ना पड़ती है, फिर उसके बाद क्षेत्रमिति पढ़ते हैं। तो हम उनके चित्रों के बारे में जानते हैं और फिर उसे हल कर लेते हैं। सुने, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका आयत। तो आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बंद हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहते हैं। जिसमें 4 शीर्ष, 4 भुजाएं, 4 कोने होते हैं। समझ में आ गया? उसे क्या कहते? आयत। तो आयत का अगर परिमाप निकालना होता है, परि माने चारों तरफ का और माप माने माप, चारों तरफ का माप आयत का परिमाप कहलाता है। आयत का परिमाप। परिमाप का दूसरा नाम है परिमिति। परि माने चारों ओर, मिति माने माप, चारों तरफ का माप परिमिति कहलाता है। तो आयत का परिमाप या आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अगर हमें किसी आयत का परिमाप चाहिए, चारों तरफ का माप चाहिए, चारों तरफ का चक्कर चाहिए, चारों तरफ का तार लगने वाला तार चाहिए, तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है। कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती हैं, तो आयत का परिमाप निकल आता है। ठीक, अब देखें अगला सूत्र इसमें दे रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्र माने खेत, खेत का फल यानी खेत कितना बड़ा है। ठीक, लंबाई चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है ये? आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद का मैंने आपको बताया भी था
कि अगर हमें इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितनी घास लग सकती है, कितना कटाई का खर्चा आएगा, कितना पुताई का खर्चा, कितनी टाइलें आएंगी, कितने प्लॉट काटे जा सकते हैं, कितनी ईंटें बिछाई जा सकती हैं, कितनी चटाइयां बिछाई जा सकती हैं, ऐसे अगर सवाल बनते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई वाला सूत्र लगाया जाता है। और क्षेत्रफल में इकाई के पीछे वर्ग लगाया जाता है या घात 2 लगाई जाती है। क्षेत्रफल में जैसे 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। अगली चीज आपको इसमें बताई जा रही है, सुने देखें, एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को मैंने आपको बताया था विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि समकोण त्रिभुज नहीं है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक तो होता है लंब, एक होता है आधार, लेकिन अगर इस लंब की बात कहें तो क्या है यहाँ पर? चौड़ाई। आयत की क्या, लंब की जगह पर क्या है? चौड़ाई। और आधार की जगह पर क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। और विकर्ण निकालना है यानी कर्ण की लंबाई निकालना है तो पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक ने, मिस्र का था, यूनान का था, जो पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, जेल में अंदर रहते रहते उसने एक खोज की थी। क्या खोज की थी? कि अगर हम ऐसे 4 गोले बना देते और ऐसे ऊपर में 3 गोले बना देते तो ऐसे में टोटल 5 गोले सेट हो जाते हैं। कितने गोले सेट हो जाते हैं? 5। फिर उसने ऐसे मिलाया तो उसको पता चला कि यार ये तो समकोण त्रिभुज है। और इसका क्या निकला? उसने क्या निकाला कि अगर आधार का क्षेत्रफल, आधार का जितना लंबा है उसका वर्ग का क्षेत्रफल, आधार की लंबाई के वर्ग का क्षेत्रफल और लंब की लंबाई के वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हमारा कर्ण के वर्ग का, कर्ण की लंबाई के वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। तो फिर इसका क्या अर्थ निकला कि कर्ण की घात 2, अगर कर्ण की घात 2 कर देते हैं यानी कर्ण का क्षेत्रफल, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा गुणे भुजा। तो कर्ण ये है तो कर्ण गुणे कर्ण, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा आधार की घात 2 धन लंब की घात 2, लंब की घात 2। इसका अर्थ क्या? ये पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा कि अगर हम कर्ण की घात 2 कर लेते हैं तो आधार की घात 2 धन लंब की घात 2 यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, दोनों का वर्ग जोड़ देते हैं तो कर्ण का वर्ग बन जाता है। वर्ग माने नहीं जानते, वर्ग संख्या है। तो देखें, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये 3 बिंदु है, तो आधार की घात 2 करेंगे धन लंब की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 3 तिरका 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25। तो इसके बराबर अगर इसकी घात 2 भगाएंगे यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तभी तो 5 की घात 2 बन गया, नहीं बन गया? 5 की घात 2 बराबर 25। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि समकोण त्रिभुज में अगर आधार का वर्ग कर दिया जाए और लंब का वर्ग कर दिया जाए और दोनों के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो कर्ण के वर्ग बराबर हो जाता है। आप सुने, तो इसी में आपका ये क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में जे आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है, और विकर्ण की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई बराबर विकर्ण की घात 2 धन आधार यानी क्या मानेंगे? चौड़ा लंबाई। चलो यहाँ पर आधार की यानी लंबाई की घात 2 धन लंब क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई की घात 2। अगर इन दोनों की घात 2 कर देते हैं तो विकर्ण की घात दो निकल आती है। लेकिन अगर इसकी घात 2 हटाएंगे तो इस पर रूट नहीं छोड़ जाएगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर रूट
लंब की घात 2 धन, यानी लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2। देख लो सूत्र समझ में आ गया? नहीं आया जी सूत्र? विकर्ण बराबर लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2 पूरे पे रूट आ जाता है। समझ में आया? तो जो पाइथागोरस प्रमेय यही त्रिकोणमिति में आता है। आई बात समझ? 9-10 में इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपका विकर्ण बन गया। तो विकर्ण की लंबाई बराबर, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर रूट लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2। तो ये किसके बारे में आप पढ़ चुके हैं? आयत के बारे में। ओके, अगला देखिए, आयत के बाद अपना शब्द आ रहा है वर्ग। क्या है? वर्ग। तो आप लोग वर्ग तो पढ़ के मेरे हिसाब से कुछ बहुत कुछ समझ लेने लगे हैं। चलो बताओ वर्ग क्या होता? अंश बताओ। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी भुजा बराबर हो। वेरी गुड। और प्रत्येक कोण 90 अंश का कोण भी बताना है और भुजाएं भी बताना है। ठीक, तो वर्ग वह आकृति है, बैठ जाओ, वर्ग वह आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है। अब इसका परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप माने चारों तरफ का माप। परिमाप की जगह पर हम परिमिति भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? परिमिति। तो वर्ग का परिमाप बराबर आप लोग जानते हैं भुजा गुणे 4। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो एक भुजा में 4 का गुणा कर दीजिए तो चारों भुजाओं का योग निकल आएगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सूत्र दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि जितनी इसमें लंबाई है उतनी चौड़ाई है। तो आयत में तो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई था, लेकिन लंबाई इसका क्या लिख देंगे? लंबाई गुणा लंबाई। और इसकी लंबाई को हम भुजा भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा। अब 2 बार अगर भुजा का गुणा हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, या लंबाई गुणे लंबाई, या चौड़ाई गुणे चौड़ाई, या भुजा की घात 2, या लंबाई की घात 2, या चौड़ाई की घात 2। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसलिए चाहे लंबाई की घात 2 कर दो, चाहे चौड़ाई की घात 2 कर दो, चाहे लंबाई लंबाई का गुणा कर दो, चाहे चौड़ाई गुणे चौड़ाई कर दो, चाहे भुजा गुणे भुजा कर दो, चाहे भुजा की घात 2 कर दो। राइट? तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का इसमें बताया जा रहा है विकर्ण। इसमें भी देखो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां एक कोने से लेके दूसरे कोने तक की दूरी को आप त्रिभुज में तो इसको कर्ण कहते हैं। मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है तो इसको कर्ण कहते हैं। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लेकिन ये वर्ग में जो एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी है उसका नाम क्या हो गया? विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। अब विकर्ण बराबर लगाना है तो ये आपकी भुजा है, ये भी आपकी भुजा है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि आधार की घात 2 धन लंब की घात 2 बराबर विकर्ण की घात 2, यानी कर्ण कर्ण बराबर विकर्ण। तो पाइथागोरस ने कहा था कि विकर्ण वो कर्ण की घात 2, चलो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2, मैं उसकी बात लिख रहा हूं, लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ये किसने कहा था? पाइथागोरस। लेकिन अब यहां पर कर्ण की जगह पर क्या है? विकर्ण। कर्ण की जगह पर क्या है? विकर्ण। विकर्ण की घात 2, लंब की जगह पर यहां क्या है? भुजा लिख सकते हैं। भुजा की घात 2 धन दूसरी इसकी आधार की जगह पर, मतलब लंब तो आपकी भुजा हो गई, आधार भी तो आपका भुजा है, तो भुजा की घात 2। ये आधार दोनों का हो गया, लंब की जगह पर भुजा रख दी, आधार की जगह पर भुजा रख दी। अब क्या हो जाएगा? इसमें भुजा की घात 2 2 बार है
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसे ले लिया, 2 गुणे भुजा की घात 2। नहीं आया समझ में? अरे यार भुजा की घात 2 और भुजा की घात 2 तो बराबर हो गया 2 भुजा की घात 2 बार है ना। अब इसको अगर आप सूत्र में इसका घात हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा, इसकी घात 2 हटाएंगे तो पूरे पे ऐसा नहीं छूट जाएगा। मान लीजिए अभी मैंने हटा रहा है, इस पे सुने, विकर्ण बराबर, अब हटा रहे हैं, विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा की घात 2। ठीक, अब ये तो आपका विकर्ण निकल के आ गया, लेकिन जब इस पे अकेले अकेले पे छूटेगा रूट, देखो आगे कैसे, √2 ऐसा भी लिख सकते और गुणे रूट भुजा की घात 2 ऐसा भी अलग अलग कर सकते हैं। जब घात छूटती है तो दोनों पे छूटती है, रूट छूटेगा तो दोनों पे छूटेगा, √2 पे भी छूटेगा, रूट भुजा की घात 2 पे भी छूटेगा। अब इसका अगर हम रूट हटाएंगे तो इसी पर 1/2 घात नहीं छोड़ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, √2 गुणे भुजा की घात 2 और पूरे की घात 1/2। अब आपको पता है कि जब कोष्टक टूटता है तो घात घात में गुणा होता है, इसका रूट हटने से इसी पे 1/2 घात छोड़ गया, तो जब गुणा होगा घात घात में, कोष्टक टूटेगा तो 2 एकम 2, यानी भुजा की घात 1 ही आ रहा, तो क्या बना टोटल √2 गुणे भुजा। विकर्ण अगर निकालना है, विकर्ण अगर निकालना है तो विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, जे आपका सूत्र निकला। समझ में आ गया? नहीं आया? √2 गुणे भुजा। अब आपका त्रिभुज आ रहा है, ध्यान से सुने, अगले पॉइंट में क्या बता रहे हैं, त्रिभुज। सूत्र समझ में आ रहे हैं ना? देखो सूत्रों पे अगर चर्चा कर दी जाए तो सूत्र भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया, आयत बताया था, तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई घन चौड़ाई कोष्टक बंद। उसके बाद मैंने आयत का क्षेत्रफल बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर मैंने आयत का विकर्ण बताया, तो विकर्ण बराबर रूट लंबाई की घात 2 धन चौड़ाई की घात 2। फिर मैंने वर्ग के बारे में बताया, तो वर्ग का परिमाप बराबर, बातें कर रहे हैं, यही समय मिलता है बातें करने का, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा और भुजा की घात 2 भी कह सकते हैं, और वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। ऐसा आपको मन में सोचना चाहिए जब तक मैं मिटा रहा, ये आपका काम था, ठीक है ना? मैंने लेकिन आपको समझाया, फिर भी आप सुन नहीं रहे थे, एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया। चलो अगला है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज हम कहां पढ़ चुके, रेखागणित में, ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, 3 शीर्ष हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, पहली बार सुन रहे हैं, देखो जे आपका क्या है, मान लीजिए त्रिभुज, ध्यान देना है, ये त्रिभुज किसको काट के बना है बताओ? ऐसे लग रहा है जैसे आयत को काट के बना हो। लो मैं इतना एक त्रिभुज ऊपर जोड़ देता, तो आयत को काट के बना है ना त्रिभुज, पक्का? ऐसे लग रहा है जैसे त्रिभुज आयत का आधा कर दिया हो तो त्रिभुज बन गया। आयत का विकर्ण का आगे बात समझ में? अब देखना, आयत से ही आपका इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। तो आयत का क्षेत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको मिटा दे थोड़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखना आप लोग कैसे नहीं, आधार गुणे ऊंचाई। देखो ध्यान से, जे आपका आधार क्या है, लंबाई नहीं है, आधार अभी आयत बना था जब, तो आधार क्या है, लंबाई, तो लंबाई। ऊंचाई क्या है, जो चौड़ाई है, ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका आयत का क्षेत्रफल था। लेकिन आयत के क्षेत्रफल का आधा है,
इसलिए आधे से गुणा कर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। नहीं आया समझ में? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे बना है? आयत के क्षेत्रफल से बना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा कर देंगे, यानी 1/2 गुणे आधा गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कोई कठिन है क्या? समझ गए ना? उसके बाद इसमें परिमाप देखिए, त्रिभुज की परिमिति या परिमाप, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। देखो हर शब्द को मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आप लोग को शब्द परेशान ना करें। तो त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए जी ए लंबाई की है, जी बी लंबाई की, जी सी लंबाई की, तो बराबर हो जाएगा ए धन बी धन सी। यानी कह सकते हैं हम तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही परिमाप निकल आता है। परिमाप माने चारों तरफ का मान। बस 3 भुजाएं 3 ही जोड़ेंगी, 4 भुजाएं होती तो 4 जुड़ जाती। अगला देखिए, क्षेत्रफल निकालना है अगर आपको। इसमें ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें ऊंचाई ना दी गई हो, यानी लंब ना दिया गया हो। जब तक ऊंचाई ना देगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। लेकिन एक सूत्र है जिसका नाम है हैरो का सूत्र। क्या नाम है? हैरो का। इसको बोलते हैं हैरो। हैरो के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जिसका हैरो का सूत्र क्या है, इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले एस। एस बराबर होता है सम। सम माने जोड़, जोड़ माने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा। अर्ध परिमाप, एस माने क्या बोला जाएगा? अर्ध माने आधा, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। एस बराबर अर्ध परिमाप। तो पहले एस निकालना पड़ता है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा बताओ? ए धन बी धन सी बटे 2, यानी परिमाप में 2 का भाग दे दो तो आधा परिमाप। समझ में आ गया? तो पहले आपको एस निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप, यानी जितनी 3 भुजाएं सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग दे दो तो आपका अर्ध परिमाप यानी एस निकल आता है। अब फिर इस हैरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? रूट, ध्यान रखें, एस कोष्टक एस ऋण ए कोष्टक एस ऋण बी कोष्टक एस ऋण सी, जे होता है। अब आप कहोगे सर एबीसी कहां से आए? तो हमें पता है कि जे भुजा ए लंबाई की है, जे भुजा बी लंबाई की है, जे भुजा सी लंबाई की है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका ऊंचाई या लंब ना दिया हो, जिसकी ऊंचाई या लंब ना दिया हो, तब हमें हैरो के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। और पहले एस निकालना पड़ता है। एस माने अर्ध परिमाप। तो ए धन बी धन सी बटे 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप, फिर रूट लगा के एस कोष्टक एस ऋण ए यानी अर्ध परिमाप ऋण एक भुजा, कोष्टक बंद, फिर एस अर्ध परिमाप ऋण दूसरी भुजा, फिर कोष्टक एस मतलब अर्ध परिमाप ऋण तीसरी भुजा। इसको हल करके पूरा हल करके और वर्गमूल निकाल देते हैं, क्योंकि जो वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। समझ में आ गया? अब आ जाइए आप समकोण त्रिभुज में। जे मान लीजिए किसी भी प्रकार का त्रिभुज था, इधर देखो मान लीजिए जी इस प्रकार का त्रिभुज था, इसमें कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो इसमें आप यहाँ डॉट 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 करके यहाँ ऊंचाई ऐसे निकालते हैं। इस भुजा को आगे बढ़ा के डॉट डॉट करके ऊंचाई निकालते हैं। आप समकोण त्रिभुज पे आ जाइए। तो आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जे है आपका समकोण त्रिभुज, दिखाई दे रहा? जे आपका कितने अंश का है? 90 अंश। तो जे क्या माना जाएगा? लंब। जे क्या माना जाएगा? आधार। और जे क्या माना जाएगा? कर्ण। ओके, तो समकोण त्रिभुज में
कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या क्या ज्ञात करना है? सुने, कर्ण की लंबाई निकालना है। तो कर्ण की लंबाई पाइथागोरस ने बताई थी ना। कर्ण की लंबाई बराबर आपको बताया था पाइथागोरस ने क्या, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, ऐसा बताया था। तो यहाँ पर कर्ण की घात 2 हटाएंगे तो इस पर रूट छोड़ जाएगा। तो कर्ण बराबर कर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? रूट लंब की लंबाई की घात 2 धन आधार की घात 2। जी समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण की लंबाई निकालना है तो कर्ण की लंबाई बराबर रूट लंब की लंबाई की घात 2 धन आधार की लंबाई की घात 2। नहीं आया समझ में? कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसकी देखो, इसकी है 12, इसकी है 5, तो इसकी क्या निकलेगी? निकाल के बताओ। तो 12 12 कितना हो जाएगा? 144, 55 25 हो जाएगा। तो 55 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण की लंबाई 13। तो इसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 13। आगे बात समझ में? आप देखें, इसका एक सूत्र समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप इसको निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था कि क्षेत्र किसका? आयत का आधा है त्रिभुज। आयत का आधा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई बड़े चौड़ाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंब गुणे 1/2 लंब गुणे आधार। आधार आगे पीछे भी जा सकता है। 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। समझ में आ गया? नहीं आया? 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ओके, आप सुने क्वेश्चन नंबर इसका अगला, इस पे आ जाइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बताया था ऐसा त्रिभुज कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। कहां बताया था? रेखागणित में आ गया ना वही सब। देखो ये है आपका, नहीं दिखाई दे रहा, समकोण तो है ही है और ये भुजा इसके बराबर है। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और समकोण भी हो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, देखो इससे पता चल गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। और समकोण जिसका कोण 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज। तो पहले चित्र को देख लिया, समझ लिया, शब्द को समझ लिया। फिर कह रहा है अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आप लंब गुणे आधार, अब आप जानते हैं कि जितना लंब है उतना ही आधार है, इसलिए इसको क्या लिख सकते? 1/2 गुणे भुजा की घात 2। क्यों लिख सकते भुजा की घात 2? क्योंकि लंब ये है एक भुजा और एक आधार है, यानी बराबर भुजा की घात 2। ये आपकी 2 बराबर भुजाएं हैं, तो एक लंब है एक आधार है। जब दोनों बराबर हैं तो इसकी भुजा की घात 2, यानी किस भुजा की घात 2? बराबर भुजा की घात 2। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे लंब गुणे लंब। ठीक है, या 1/2 गुणे आधार गुणे आधार लिख सकते, क्योंकि आधार गुणे आधार दोनों बराबर है। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे बराबर भुजा की घात 2। बराबर भुजा की घात 2। नहीं आया समझ में? बराबर भुजा की घात 2। ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है।